श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अयोध्या कांड में हम लोगों ने भरत जी का दिव्य चरित्र देखा, जिसमें उनका छिपा हुआ प्रेम जो है वह राम विरह के कारण प्रकट हो गया। राम जी के दोनों भाई हैं, भरत जी और लक्ष्मण जी। दोनों ही भगवान से बहुत स्नेह करते हैं, दोनों की भक्ति है। लक्ष्मण जी पास रहकर भक्ति करते हैं और भरत जी दूर रहकर। लक्ष्मण जी के लिए कहा गया कि उनका चरित्र बिल्कुल खुला खुला है, आकाश की तरह। जो मन में आता है वो बोल के व्यक्त भी कर देते हैं, भगवान से असहमति भी जता देते हैं, तो खुला है। भरत जी का व्यक्तित्व तो कहते हैं समुद्र की तरह गहरा है। समुद्र दिखता नहीं कि अंदर कितना गहरा है, जब नापने जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर भरत जी के भीतर जो भाव थे वो सारे भाव प्रकट हुए। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका वैराग्य। और बताइए, राम जी के लिए अपनी माता जी को भी छोड़ने के लिए होता है। इतना उनका जो है, इतनी निष्ठा इसको कहते हैं। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा शब्द है निष्ठा। निष्ठा शब्द स्था धातु से बनता है। स्था धातु का अर्थ होता है गति निवृत्तो, स्थिर रहना, हिलना नहीं, अटल अचल, स्था धातु का। तो निष्ठा मतलब क्या हुआ? नितराम स्थिति। जो हमने तय कर लिया उसमें पूरी तरह स्थिर होना, चाहे जो हो जाए। तो देखिए, भरत जी ने तय कर लिया, जब तक राम जी का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक राम जी के मन को हम नहीं देखेंगे, तब तक हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अनेक लोगों ने अनेक बातें वहाँ कही है, हमने तो ज़्यादा देखा नहीं। धर्म की बड़ी बड़ी बातें सभी लोगों ने कही, लेकिन भरत जी की निष्ठा वहाँ प्रकट हुई। नहीं, सब लोग एक तरफ, भरत जी एक तरफ। ऐसा ही एक चरित्र भक्त लोगों के लिए आदर्श है। अभी अंतिम कुछ चौपाई वो पढ़ लेते हैं अयोध्या कांड की, और फिर अरण्य कांड में प्रवेश करते। 323 के बाद वर्णन ये है कि भरत जी ने पादुका प्राप्त की है और उनको स्थापित किया है सिंहासन पर, और स्वयं वो रहते हैं नंदी ग्राम में। कहीं कहीं ऐसा लिखा कि वो जमीन के नीचे रहते हैं। बोले भगवान जमीन पर रहते हैं तो हम नीचे कुटिया बनाए। तो यहाँ पर 323 के बाद आप देखिए, राम मातु गुर पद सिर नाई
राम मातु गुर पद सिरुनाई, रघुपद पीतर जाय सुखाई। नाम करि परन कुबीरा, दीन निवासु धर्म गुर धीरा। जटाजूट असन वसन वासन व्रत नेम, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम। भूषण वसन मन तन वचन तजे तिन तोय, अवध राजु सुर राजु सिहाय। दशरथ धनुष निधन गुण गाई, रमामिला सुराम अनुरागी। तजत भवन जनमय मान, राम प्रेम भाजन भरतो। बड़े नये कर तूती, चातक हंस सराहियत। एक विवेक विभूति सियावै, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। कहते हैं नंदीग्राम, नंदीग्राम बंगाल वाला नंदीग्राम बंगाल में, अयोध्या के पास, वहाँ पर पर्णकुटी उन्होंने बनाई। और धर्म की धूरी को जिसने धारण किया, ऐसे भरत जी, दशरथ जी के लिए भी विशेषण दिया गया है, धर्म धुरंधर, धर्म की धूरी को धारण करने वाला, मतलब धर्म से कभी भी डिगने वाला नहीं। ऐसे भरत जी वहाँ शासन करते हैं। स्वयं कैसे बने हैं तो बोले जटाजूट सिर मुनि पट था। जटाजूट विरक्त, क्योंकि भगवान भी जटाधारी। अपने मंदिर में आपने देखा है वनवासी राम, हाँ वनवासी राम है, क्योंकि कई ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी। तो भरत जी भी वैसे ही वस्त्र और केश धारण करते हैं और व्रत नियम करते हैं। इसलिए भरत जी का परिचय कराया था, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। हम बालकांड में जाइए, जब चारों के नामकरण किया है वहाँ पर सबका परिचय कराया है। तो बोले जिसका नेम और प्रेम दोनों बताया नहीं जा सकता। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक नेम करो। एक है प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम। प्रेम एकदम आता नहीं भगवान के प्रति। प्रेम के लिए क्या करे बोले नियम लीजिए, माला कीजिए, एक पूजा का नियम ले लीजिए, भले ही प्रेम न हो, यांत्रिकी कीजिए, लेकिन बैठिए। क्रिया करते करते भाव आ जाता है, और एक बार भाव बढ़ गया तो फिर नियम की कोई जरूरत नहीं। प्रारंभ में ठीक है 10 माला 5 माला 20 माला, अब जो सतत ही स्मरण कर रहा है उसको कोई नियम की जरूरत नहीं, लेकिन शुरुआत में तो लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भरत जी तो दोनों में ही माहिर है, नेम और प्रेम। नियम का भी पालन करते हैं और प्रेम की तो मूर्ति है। उसके बाद कहते हैं उन्होंने सारे सांसारिक भोगों का त्याग किया, वस्त्र, फिर भोजन, भूषण, आभूषण इत्यादि
बिल्कुल एक तपस्वी की तरह रहते हैं और आज्ञा लेकर जो है वहाँ सब कुछ करा। देखो अकर्मण्य नहीं है भरत जी, प्रमादी नहीं है, पूरा शासन करते हैं, संभालते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया था वहाँ। आपको बताया ना, जब राम जी वापस आए तो उन्होंने देखा सब ठीक चल रहा है, मेरी आवश्यकता है भी कि नहीं है, ऐसा लिखा है। तो कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा है उनकी और ईमानदारी से कर रहे हैं। जब हनुमान जी गए हैं, आप देखेंगे उत्तरकांड में आते हैं, तो भरत जी बाण चलाते हैं, बोले अपने राज्य में कौन आ गया, हनुमान जी नीचे गिरते हैं, मतलब इतने सावधान है भरत जी। वो कथा आई तो आपको बताएंगे। तो ऐसे भरत जी का पूरा चरित्र यहाँ गाया गया और गोस्वामी जी कहते हैं इस छंद में, अंत में आप देखिए, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समद विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करत को। कहते हैं यदि ये भरत जी का जन्म नहीं होता तो ये मुनियों को भी जो अगम है, नियम शम दम इत्यादि व्रत, इनका आचरण कौन करता। मतलब भरत जी ने एक फिर से आदर्श स्थापित किया, ऐसा होता है यम नियम फिर व्रत। और यदि भरत जी नहीं होते तो दुख दाह दारिद्र इनका हरण कौन करता, और भरत जी नहीं होते तो तुलसीदास को राम के सन्मुख कौन करता। इसलिए हमने कहा था तुलसीदास जी के आदर्श कौन है, भरत जी। भरत जी की भक्ति देख के तुलसीदास जी कहते हैं हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे लिए वो आदर्श है। और भरत चरित्र करि नेमु तुलसी जो सादर सुने। यहाँ कहते हैं कि भरत जी का जो चरित्र है, यदि कोई नियम से आदर पूर्वक सुनता है, सावधानी पूर्वक, बिना सोए, तो यहाँ से दिखता है बहुत बढ़िया सब कुछ, इसलिए वक्ता को ऊपर बिठाया जाता है। लेकिन वक्ता को बड़ा धीरज धारण करके सुनाना पड़ता है बिना बोले। तो आदर पूर्वक जो सुनता है, एकाग्रता से सुनता है, तो क्या होता है, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई। पक्का अवश्य, अवश्य ही होता है क्या, बोले भगवान के चरणों में प्रेम। एक तरफ चरणों में प्रेम और दूसरी तरफ वैराग्य, ये दोनों की पराकाष्ठा मतलब भरत जी। विरक्त शिरोमणि है और प्रेम की मूर्ति। तो ऐसे ये भरत जी को हम प्रणाम करते हैं। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तृतीय सोपान में प्रवेश करते हैं। राम 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 तृतीय सोपान का नाम अरण्यकांड।
अरण्य किसको कहते हैं? तो अरण्य उसको कहते हैं, बोले जिसमें अरण्य जो है वो शरण्य है, जो सबको शरण देता है उसको कहते हैं अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, वन। वन में आप देखते हैं सब लोग रहते हैं, पशु पक्षी। आप सफारी जाएंगे, सफारी, हाँ, सारे पशु पक्षी। और यहाँ पे ऋषि मुनि साधक तपस्वी सब, तो सबके लिए शरण स्थली क्या है? अरण्य। और अरण्य का एक अर्थ होता है जहाँ पे जाना चाहिए, ये अर्थ होता है, जिसकी शरण लेनी ही चाहिए। एक समय जीवन में अरण्य में जाना ही चाहिए। मतलब क्या है, अब आज की भाषा में क्या बोले, निवृत्त होना चाहिए, एकांत में एकांत सेवन करना चाहिए। एकांत सेवन देखिए सबके लिए आनंददायी नहीं होता। जिसमें विरक्ति नहीं है, जो सात्विक नहीं है, उसके लिए एकांत मतलब सजा नहीं, ये मजा नहीं, सजा हो जाती है। एकांत उसको काटता है, और कोई बोलने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं। अंग्रेजी में एक वाक्य बोलते हैं ना, एंजॉय योर सेल्फ। मतलब अकेले आप बोले यस आई एम एंजॉइंग आउट माई सेल्फ। काहे कि माई सेल्फ, टीवी लगा हुआ है, मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, अकेले हैं लेकिन पूरी दुनिया के साथ है, उसको थोड़ी एकांत हो। बोले मैं एकांत में हूँ, मैं और टीवी बस। एकांत का मतलब है एक और अंत। तो ये अरण्य में क्या है, एकांतवास व्यक्ति कर सकता है। अरण्य में आपका ध्यान अपने मन की ओर जा सकता है, क्योंकि और कोई है नहीं। एकाकी रहस्य स्थिता, शंकराचार्य जी वहाँ भाष्य लिखते हैं, वन में जाइए या फिर नदी पुलीन में जाइए, गिरी गुहा में जाइए, और क्या कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान के उस अध्याय में आता है। तो अरण्य में ये सब चीज़ें हो सकती है। अब इस अरण्य कांड में हम देखते हैं, अरण्य कांड में लोग भटकते भी अरण्य में। यहाँ बहुत सुंदर है अरण्य कांड में, आप यदि देखें तो यहाँ मोह का वर्णन है, मोहारण्य। यहीं पे रावण आएगा, रावण। यही सीता जी का क्या हुआ है, हरण। अच्छा, जब मोह आता है तो मोह को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। मोह का उल्टा क्या है, ज्ञान। ज्ञान और भक्ति। तो इसी अरण्य कांड में राम गीता का भी प्रसंग है और नवदा भक्ति का भी प्रसंग है। ज्ञान और भक्ति दोनों का प्रसंग। और मोह, या अरण्य क्या है, मोह का प्रतीक। जहाँ व्यक्ति भ्रमित होता है, भटकता है, यहाँ अनेक असुर लोग आते हैं, ये वर्णन है। और इसी अरण्य में अनेक साधु लोग भी आते हैं, इसीलिए इस अरण्य कांड में अनेक तपस्वियों का भी वर्णन है। शरभंग, सुतीक्ष्ण, अत्रि, अगस्त्य, ये सब ऋषियों का बिल्कुल अरण्य के पूरा चित्र जैसा होना चाहिए। अब जैसे कि हर कांड में गोस्वामी जी पहले संस्कृत श्लोक लिखते हैं, प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर भी पहले शिव जी को प्रणाम किया है। और यहाँ इतनी बढ़िया स्तुति है शिव जी की। बोले शिव जी धर्म रूपी वृक्ष के मूल है। धर्म को वृक्ष की संज्ञा दी। वृक्ष क्या करता है, फल देता है, सबका पालन पोषण करता है ना, पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं। तो धर्म जो है बड़ा ही सुंदर फल देने वाला है, वृक्ष की तरह है। लेकिन वृक्ष भी किसके कारण जीता है, तो कोई एक पृथ्वी होती है, मूल कोई होता है। पृथ्वी यदि न हो तो वृक्ष कैसे आएगा। तो यहाँ क्या लिखा, धर्म यदि वृक्ष है तो मूल क्या है, शिव जी। शिव जी मूल है, मतलब शिव जी की आप भक्ति करें तो जीवन में धर्म आए। शिव जी के वाहन कौन है, नंदी है, वो भी धर्म का प्रतीक है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे,
विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले आप चंद्रमा हैं। हाँ, तो चंद्रमा आप देखिए ना, पूर्णिमा का जब चंद्र होता है तो समुद्र में लहरें आती, क्या होती है उसको, ज्वार 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 होता। तो विवेक को बढ़ाने वाले कौन है? शिव जी चंद्रमा के समान। फिर वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान। देखो यहाँ प्रकृति में जितने घटक है सबकी उपमा यहाँ दी है। सूर्य, अच्छा सूर्य आता है तो क्या है, कमल खिलता है, तो यहाँ कमल क्या है, वैराग्य रूपी कमल खिलता है। तो विवेक में भी शिवजी कारण, वैराग्य में भी शिवजी कारण, धर्म के लिए भी शिवजी कारण। वाह। और फिर कहते हैं कि पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने के लिए, हाँ, यज्ञगणत ध्वांतापहम तापम, आप सूर्य के समान। और मोह रूपी बादलों को हटाने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए वायु के समान। अभी जैसे वायु चल रही थी, ये सिद्धवाड़ी का बिल्कुल क्या कहते हैं, हर समय का मौसम। ऐसा कभी नहीं होता कि इस तरह का मौसम होता है। 1990 से हम देख रहे हैं हर 2-4 दिन में हवा। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पे हनुमान जी स्थान पवन, पहले जब कंस्ट्रक्शन होता था तब तो सब उड़ी जाता था, खूब चलती थी, पूरा एकदम टीला था क्यों लॉक, तो बोले हनुमान जी को उठाना पड़ेगा। तो हवा चलती है, हवा चलने से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन हमको तो भी बादल चाहिए एक्चुअली। बादल आए तो बारिश हो, थोड़ी ठंडा। यहाँ पर बादलों को किसकी संज्ञा दी है, मोह की। मोह रूपी बादल को छिन्न भिन्न करने के लिए आप वायु के समान है। तो शिव जी सब है, वायु भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है। और कहते हैं ब्रह्मा जी के वंशज, कलंक नाश, और श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर, श्री राम उपप्रियम। श्री राम उपप्रियम के दोनों अर्थ हैं। राम जी जिनको प्रिय है और जो राम जी को प्रिय है, दोनों समास होते हैं। तो ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। उसके बाद भगवान श्री राम का वर्णन है, सांद्रानंद्र पयोग सौभगतम पीताम्बरम सुंदरम। पर जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान श्याम है, जो आनंद घन है, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं। और अंतिम लाइन बड़ी अच्छी है, पथिगतम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। बोले ऐसे राम जी का वर्णन को प्रणाम करता हूँ या ध्यान करता हूँ जो लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित चल रहे हैं, पथिगतम वनवास। इसके बाद प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी, शिव जी सुना रहे हैं। देखो रामायण कौन किसको सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को, भूलना नहीं। और कौन, भरद्वाज जी आगे और कुछ सुना रहे हैं, याद केवल। एक जगह हमने पूछा तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप हमको सुना रहे हो, हमको तो यही लग रहा है भूल गए वो। तो उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनिपा वही विरति। बोले उमा जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के गुण कैसे बड़े गूढ़ हैं। पंडित और मुनि लोग तो उसको सुन के वैराग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। जो भगवान के विमुख हैं उनको ये रामचंद्र समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल सही बात है, राम जी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसे क्यों हो सकता, तो उनको रहस्य समझ में नहीं आता। अधिकारी कौन है, तो जो थोड़ा सा विरक्त है, थोड़ा श्रद्धालु है, वो ये गूढ़ चरित्र को समझ। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने भरत जी का प्रेम गाया, पुर नर भरत प्रीति में गाई। और ऐसा मत समझिए कि जितनी मैंने गाई है उतनी ही है, उतना ही उनका चरित्र है। मेरे मति के अनुसार जितना
हर महात्मा या हर संत या हर रचनाकार यही बोलता है, जितना मैंने लिखा है उतना है ऐसा नहीं, मुझको जितना समझ में आया, जितना मैं पकड़ पाया, मति अनुरूप। और अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन। अब फिर से राम जी का चरित्र सुनिए, वो कैसा है। थोड़े जो वन में उन्होंने लीलाएं की वो अब सुनिए। और बोले क्या हुआ, थोड़े एक बार आगे देखो, गिनते जाइए, एक बार बहुत बार आने वाला है, पीछे भी आ चुका है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सार, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, अति सुत दही बाय सवेश, सठ चाहत रघुपति रहे, दिव्य का सागर था, महामंदमति सावन था, सीता चरण चोचन मूल मंदमति कायन था, चला रुधिर रघुनायक जान, सीतन सहायक संधान। कहते एक बार वन में क्या हुआ, एक दिन भगवान ने पुष्प चयन की, फूलों को वो चुन रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फूलों से गहने बना रहे हैं, माला इत्यादि, और वो सीता जी को पहना, हाँ, अपने हाथ से माला इत्यादि। अरे वाह, ये तो राम जी से एक्सपेक्ट नहीं किया, ये एरिया तो कृष्ण भगवान का है, वो समझ में आता है। लेकिन बताइए राम जी भी ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पे श्रृंगार रस, श्रृंगार देखो ऐसा है, राम जी ने कहा कि वनवास की आज्ञा तो मुझको मिली थी, वन जाने, लेकिन सीता जी देखिए खोद हो के उन्होंने यहाँ पर आया और इतना कष्ट का जीवन जिया, तो उन्होंने अपना प्रेम जो है प्रदर्शित किया, तो धन्य हो। हाँ, पतिव्रता स्त्री ऐसी होनी, पति के लिए देखिए उन्होंने घर का, सुविधा का सब त्याग करके हुआ। तो कभी कभी मौका होना मिलना चाहिए एक्सप्रेस करना। तो भगवान जो है वो उनका श्रृंगार कर, सीत ही पहिराए प्रभु सागर, कहाँ ही बैठे हैं, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक स्फटिक शिला है वहाँ बैठे। आप यदि चित्रकूट जाए तो वहाँ मंदाकिनी नदी है, उसमें भी जो स्फटिक शिला है चमकदार सी, ऐसे यहाँ पर एक फटिक शिला, उस पर बैठे हैं। लक्ष्मण जी वहाँ है नहीं, ये दोनों ही मार्केटिंग के लिए फल वल तोड़ने गए होंगे। भगवान ने सोचा चलो अभी अब सीता जी को हम कुछ माला इत्यादि। अच्छा, सुरपति सुत। अब हुआ है कि ये दृश्य देखा कि बताइए राम जी जो है एक एक आभूषण बनाए हुए उसका फूलों का पहना है, ऊपर से इंद्रपुत्र जयंत उसने देखा, जब देखा तो देखा ये क्या है, इनको लोग भगवान कैसे, बताइए इतने पत्नी में आसक्त हैं। सुरपति सुत गरीब सठ चाहत रघुपति बल देखा। अब देखो इसको भी वही कंफ्यूजन हो गया, इसलिए शुरुआत में कहा कि मूल लोगों को राम जी समझ में आते हैं। वो कहने लगा कि राम जी फिर से ये मनुष्य है कि ईश्वर है, सब लोगों को यही बात है। बोले यदि ईश्वर है तो हम की क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे। परीक्षा के लिए उसने क्या किया, बोले इनका हम बल देखेंगे, यदि ईश्वर हो तो बड़े बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे और हमको मार देंगे या कोई दंड देंगे। तो देख वो परीक्षा करने चाहिए, उधर सती जी ने जिसे की। और यहाँ गोस्वामी टिप्पणी करते हैं
सठ चाहत रघुपत, सठ रघुपति का बल देखना चाहता है। ये ऐसा ही जैसे कोई मंद बुद्धि चींटी समुद्र की क्या है थाह पाना चाहती है। और उसने क्या किया, इंद्र का पुत्र उसका नाम जयंत कौवे का रूप लेके आया, काल, और आया और भगवान ऐसे बैठे हुए सीता जी के पास में, ये सीता जी के चरण में उसने चोट मारा। सीता चरण चोच हति भागा, चोट मार। गोस्वामी बड़े नाराज थे, मूढ़ है, मंदमती है। अब हुआ ये कि रक्त जो है वो निकलने लगा सीता जी के चरण। भगवान ने एकदम देखा ये कौन है का, तुरंत उन्होंने वहाँ पे एक घास का तिनका और उसको धनुष के ऊपर रखे बाण की तरह उसको है संधान किया और फेंका। अब जो है वो ऐसा जा रहा है उसके पीछे, कौवा उड़ रहा है, सरकंडा उसको इधर उधर पीछे पीछे। अच्छा मजेदार बात है कि वो लगता नहीं है, यदि कौवा रुक जाता है तो वो भी रुक जाता है। कई बार ऐसा बड़ा विचित्र होता है, कोई पीछे आ रहा है, मैं रुक गया तो वो भी रुक गया, तो आदमी कौन है। अच्छा अब वो इधर उधर जा रहा है, ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी के पास, शरण दो, ये मेरे को तो बाण की तरह लग रहा है, ये लगेगा तो मैं मर जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम नहीं देंगे, हम भी मारे जाएंगे, हम आपको शरण नहीं देंगे, ये भगवान के द्वारा छोड़ा गया है। हरिओम, बाहर से हरिओम कर दिया। अलग अलग जगह वो घूमते रहेंगे, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाई ब्रह्मधाम, ब्रह्मलोक गया। फिर शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी कहा नहीं हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, हमारे यहाँ शरण नहीं दी। अब घूम रहा है, काहू बैठन कहान होगी, कितने शरण देने की बात तो छोड़िए, आइए बैठिए पानी पीजिए इतना भी नहीं होगा। देख कर ही दरवाजा बंद कर देते लोग, इसे स्लैब बंद दो, हाँ ऐसा बंद कर देते। अब भटक रहा है इधर उधर, तो नारद जी ने देखा कि बड़ा व्याकुल हो रहा है। नारद देखा विकल जय, नारद जी तो संत है, नारद जी को दया लगी, लाग दया कोमल चित संता, ये पंक्ति अंडरलाइन कर लेना। नारद देखा विकल जय, लाग दया कोमल चित, उनको दया आ गई और उन्होंने कहा देखो, वो कहने लगा रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि जिन्होंने ये बाण मारा है, सरकंडा है उनके, उन्हीं के शरण में वापस जाओ, और कोई तुमको शरण देने वाला है नहीं, शरण स्थली वही। बोले वो तो मार देंगे हमको, बोले डरो नहीं, भगवान जो है कृपालु भी, एक तरफ दंड देने वाले हैं तो कृपालु भी। बोले मैं मतिमंद था, मैं समझा ये तो सामान्य मनुष्य है, जीव है, ये मैंने बड़ी गलती की। बोले जाओ डरो नहीं, निज कृत कर्म जनित फल पायो, कहने लगा मेरे को हाँ फल मिलेगा, या मैंने पा लिया जैसा मैंने किया। अब कहते हैं भगवान का उसने क्या किया, मनु की आवाहन किया, तो भगवान ने क्या किया, उसका वो जो एक आँख थी ना, आँख में वो लग गया, कौवे को क्या बना दिया, एक आँख वाला। वैसे तो वो बाण से मारने योग्य था, ध्यान से सुनना, ये पहले दोहे में लिखते हैं अति कृपाल रघुनायक, यानी दूसरे में भी लिखा है की न मोह बस द्रोह यद्यपि तही कर वध उचित। ये दूसरा, यद्यपि वध करना उचित था, लेकिन उन्होंने उसके आँख को फोड़ा। और ऐसा कहते हैं कि कौवे की एक ही आँख होती है, जानते हैं, एक ही आँख होती है, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन का, वो ऐसा एक ही उसकी आँख की पूर्ति होती है, इधर उधर दोनों तरफ जाता है।
ऐसा ऐसा दिखता है, आपने ध्यान से देखा हो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लेकिन अभी तक कहते हैं ऐसा होता है ना। एक नयन, अच्छा यहाँ एक नयन का भी बहुत बहुत से अर्थ है। एक नयन का मतलब है आप बस एक परमात्मा को ही देखो, द्वैत और भेद को मत देखो, एक दृष्टि होनी चाहिए, उसको एक दृष्टि वाला कर दिया। वो भेद देख रहा था ना कि जीव है कि ईश्वर है, बोले ईश्वर ही है सब कुछ, एक नज़र हो, एक दृष्टि। इस तरह से वो जयंत का जो क्या कहते हैं इंद्र का पुत्र जयंत, उसको बात समझ में आ गई। उसने कहा अब इस तरह की गलती मैं ही कभी करूँगा। उसके बाद भगवान जो है चित्रकूट में रहते हैं और अलग अलग ऋषियों के पास जाते हैं। और अब कहाँ गए हैं तो अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। आज भी यदि आप जाए चित्रकूट में तो वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम, अत्रि और अनसूया। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनत महामुनि हर्षित भयो। चौथी पंक्ति, अत्रि और अनसूया ये बड़े दोनों तपस्वी है, सिद्ध है। अत्रि का अर्थ क्या होता है, जो त्रि के परे चला गया। तीन क्या होते हैं गुण, त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका अनुभव होता है कि नहीं आपको, सत्वगुण रजोगुण? हाँ बोले हो रहा है, अभी हो रहा है। शुरुआत के 10 मिनट सत्वगुण, फिर 10 मिनट रजोगुण, आखिरी के 10 मिनट होता है ना, बीच बीच में आते रहते हैं, विजिट करते जाते हैं, ठीक ठाक तो है, देखने आते हैं त्रिगुण। तो ये 3 गुणों से जो परे हो गया, त्रिगुणातीत, वो कौन है तो अत्रि। और इनकी पत्नी अनसूया। असूया मतलब होता है गुणों में दोष देखना, तो असूया। गीता में भगवान ने 3 अध्याय में बोला है, श्रद्धावंतो न सूयंत मुच्यन्ते तेपि कर्म। जो मेरे कहे हुए वचनों में दोष नहीं देखता बोले वो मुक्त होता है। और बोले कई ऐसे लोग हैं हमारे सारे भाषण में वचन में दोषी लोग हैं, असूया कहते हैं। तो अनसूया मतलब बिल्कुल शुद्ध मन, ऐसा है। तो अत्रि और अनसूया, और आप जानते होंगे अत्रि अनसूया के ही घर में कौन आए हैं, दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय भगवान काफ़ी माने जाते हैं, कर्नाटक में, कुछ कुछ राज्यों में, आंध्र में। 3 मुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश के वो अंश है। अनसूया जी इतनी पतिव्रता थी, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, कतार दी। तो दत्त अत्र, दत्तात्रेय, अत्रि के ये पुत्र दत्तात्रेय। तो ऐसे ये दोनों, अब भगवान जो है इनके आश्रम में जब गए, उन्होंने देखा कि भगवान एकदम दंडवत किया। किसने दंडवत किया, करत दंडवत मुनि उड़ना है। यहाँ पे ये बड़ा मजेदार, समझ में नहीं आता कौन दंडवत कर रहे हैं। राम जी दंडवत कर रहे हैं कि मुनि? तो ये दोनों कर रहे हैं। मुनि ने देखा कि भगवान, लेकिन भगवान तो कहते हैं मैं तो अभी यहाँ एक राजपुत्र हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं दंडवत कर, आपको क्षत्रिय को ब्राह्मण के सामने, मतलब जो संत है साधु है उसके सामने झुकना चाहिए। हमने पीछे देखा था दशरथ जी के यहाँ विश्वामित्री जब आए तो बिल्कुल हर जगह यही दिखता। तो जो है दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा दिया। बोले नहीं, आपका सन चरणों में नहीं, हृदय में। हाँ, जो है दर्शन कर रहे हैं अत्रि ऋषि, और उनके भीतर एकदम एक स्तोत्र मानो की जाता। और उन्होंने एक लंबी स्तुति की, जो बहुत बढ़िया स्तुति है। अनेक राम भक्त लोग अपने नित्य पाठ में इस स्तुति को रखते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामि सदा मद निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दनं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिलोचनं
बबाहु विक्रम प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं दरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डलं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवन्दनं मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं सशक्तिसानुजं शशीपति प्रियानुजं तदङ्घ्रिमूलयेन भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवैतर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुना निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीयमीश्वरं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं सुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपति नतोऽहमुर्विजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाभिभक्तिदेहि पठन्ति ये स्तवं निजं नराधरेण केवलं व्रजन्ति नात्र संशयः। सुंदर स्तुति, इसमें भगवान का पूरा स्वरूप, रूप, गुण, लीला सबका वर्णन है। हाँ, अब इसकी व्याख्या करने लग जाए तो 2 घंटे लग जाएंगे। नमामि भक्त वत्सम, पहला ही शब्द दिया है भक्त वत्सम, भगवान से प्रेम करने वाले। ये वत्सल शब्द बड़ा अच्छा होता है। वत्सला जो है गाय को बोलते हैं, गाय को। वत्स मतलब बछड़ा। वत्सम लाती इति वत्सला, बछड़ा जो है पैदा होता है तो उसके ऊपर शरीर में सब गंदगी होती है, वो गाय को चाट लेती है। इतना प्रेम वो बछड़े से उसका, सारी गंदगी को। भगवान भी भक्त के प्रति ऐसा ही भाव रखते हैं। यदि उसने भक्ति की तो उसकी सारी अशुद्धि को खत्म कर देते हैं। इसलिए ये नाम है भक्त वत्सल। और ये वत्सल से शब्द निकलता है वात्सल्य, माता का पुत्र के प्रति जो भाव होता है वो वात्सल्य। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम, ऐसे है। तो भगवान के लिए भक्त जो है बछड़े की तरह, जैसे हम गीता में पढ़ते हैं नहीं, सर्वोपनिषदो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता युद्धम गीतामृतम। तो ऐसे आप भक्तवत्सल है, आप कृपालु है, आप कोमल है। तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर विशेषण हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमम, आपकी भुजाएं लंबी है, आप अप्रमेय है, आपको आपकी शक्ति बुद्धि को नापा नहीं जा सकता। सूर्य के वंश में आपका जन्म हुआ है। महेश चाप खंडनम, हाँ, शिव धनुष्य को जिन्होंने तोड़ा। तो ये बड़ा सुंदर सारा वर्णन करते हुए अंत में यहाँ लिखते हैं कि जो इस स्तुति का आदरपूर्वक क्या करते हैं, पाठ करते हैं, व्रजंती नात्र संशयत त्वदीय भक्ति संग, निश्चित वो व्रजंती परम पद को प्राप्त होते हैं और भक्ति से युक्त होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये स्तुति की। इसके बाद जो सीता जी है वो उनकी पत्नी से मिलती, अनसुईया। देखिए अपने भारतीय परंपरा में जनरली क्या होता है, जब पति पत्नी मिलने जाते हैं तो जो पति लोग बाहर के कमरे में बैठते हैं, पत्नी जो है अंदर जाके उस गुरुड़ी से चलते हैं। ऐसा होता है। अब होता था क्या नाम। तो इधर भगवान की स्तुति की, फिर पत्नी से तो अनुसुईया जी से सीता जी, और सीता जी की त्याग तपस्या को देखकर अनुसुईया जी बहुत प्रभावित होती है। और अनुसुईया जी कहती, तुम्हारी जैसी स्त्री तो कठिन है इस दुनिया में मिलना। और उन्होंने उनको दिव्य वस्त्र दे दिया, दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वस्त्र दी सीता जी को। और कहा ये नित नूतन, हमेशा ही कैसे रहेंगे निर्मल, इसको कोई हाँ
सफाई करने की जरूरत नहीं, स्वच्छ धोने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ऐसे अवसर हम लोगों को मिल जाते हैं। नहीं तो घीसना पड़ता है। तो नित नूतन अमल सुखा, ये सिद्ध है अनसुया जी को। और उसके बाद अब दोनों माता जी लोग क्या चर्चा करेगी। तो अब ये अनसुया जी तो थोड़ी उनसे बड़ी है, नारी धर्म सुनाती है। नारी का क्या धर्म है, कौन है उत्तम स्त्री, कौन है मध्यम, कौन है निम्न, पत्नी को कैसा होना चाहिए ना, पातिव्रत इत्यादि सब सुना। जो नारी मुक्ति आंदोलन वाले लोग हैं वो एकदम भड़क जाते हैं और सब जगह नारी का ही हम, पति लोगों को कुछ नहीं बताते, पतियों के भी धर्म बताए गए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सब बताया है, अब समय नहीं है अपने पास। पति के लिए भाव होना चाहिए, उत्तम भाव होना चाहिए, परमेश्वर का भाव होना चाहिए, लेकिन फिर पति को भी परमेश्वर की तरह वर्तन करना चाहिए। ये भी है। पति शब्द का अर्थ होता है जो रक्षक, पा धातु से बनता है, जो रक्षा करे वो है। जो माता जी लोग हैं उनमें समर्पण की वृत्ति होती है, भावुक होती है, इमोशनल होती है। देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों एक कभी नहीं है। हाँ, ये कहने के लिए दोनों समान है, दोनों समान है, कुछ है नहीं समान। पुरुष का अपना एक व्यक्तित्व है, उसका एक अपना आकार है, शरीर है। पत्नी का दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कहने बड़ा अच्छा लगता है और लोगों का अच्छा भी नहीं लगता है। अब हाथ और पैर एक है क्या? अरे हाथ की अपनी विशेषता है, पैर की अपनी विशेषता है। अपना अपना यदि कर्तव्य धर्म करें तो उसमें उनकी ब्यूटी है ना, वाई अननेसेसरी। लेकिन अभी ये समाज में सब नहीं बोल सकते। हाँ, समर्पण की वृत्ति, जो पत्नी है, स्त्री है, वो देना चाहती है, वो लता की तरह है। पति कैसा है? वृक्ष की तरह है, नदी की तरह है। पति जो है तट की तरह या समुद्र की तरह। ऐसा खूब चिंतन किया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं पत्नी को या स्त्री को घर को संभालना चाहिए ज़्यादा। गृहिणी गृहम उच्यते, कहते हैं जो घर को ठीक ठाक रखती है घर के अंदर, फिर वो पूरा परिवार बंधा रहता है। हम ये नहीं करें कि वो जॉब वगैरह नहीं करें, लेकिन वो उतना ही ध्यान घर में भी है। गृहिणी गृहम, ये पति लोग जो है इनको बाहर अपना स्टेटस इत्यादि में ज़्यादा रुचि होती है, वो दिखा रहा हूँ। नेम प्लेट पे भी पति लोग अपना ही नाम लिखते हैं, मिस्टर। तो पुरुष जो है उसका एक अलग क्या है, भूमिका है, उसका एक अलग कार्य है, स्त्री का अलग। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है। और फिर कहते हैं तुम तो ऐसी हो कि सारे स्त्रियों में उत्तम पतिव्रता, आदर्श हो। तुमको देखकर सारी पत्नियां जो है अपने व्रत को निभाती, ऐसा है। और कहते हैं दोनों ने बहुत देर तक संवाद किया। उसके बाद भगवान राम और सीता जी उनकी आज्ञा लेके वहाँ से चलते हैं। और जब आगे चले हैं तो कहाँ चले हैं, यहाँ आप देखिए छठे दोहे के बाद मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। मुनि के चरणों में प्रणाम करके आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि का वेश धारण किए, गोस्वामी बीच में वर्णन कर देते हैं कैसे चल। और देखो तीसरी चौपाई आप देखिए, फिर से वही चौपाई आ गई। छठे दोहे के बाद क्या चौपाई है? उभय बीज सो हई कैसे आई थी क्या? किसको लगता है ये आई थी? जो सबको लगता है, बड़े मालूम जब ये आई थी तो हम कहाँ थे? जो सावधान सतर्क हुआ था। और वहाँ पे हमने बताया था वहाँ सी है, यहाँ पे श्री है।
बाकी सेम। उभय बीज श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया। तो तुलसीदास जी बीच बीच में फोटो खींच लेते हैं। अब कहते हैं नदी वन पर्वत इसको लांघते हुए चले जा रहे हैं। एक बीच में असुर मिला। तो अरण्य है ना, तो यहाँ पे केवल ऋषि मुनि नहीं रहते, अरण्य ये भी रहते हैं। क्या असुर, विराज नाम का एक असुर आया, भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान ने जब तुरंत उसको मार दिया और वह अपने दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। वो किसी पाप के कारण वह असुर बना हुआ था। भगवान के हाथों उसकी मुक्ति लिखी थी, उसको भगवान ने मुक्ति। और भगवान कहाँ आए तो बोले एक ऋषि के आश्रम में आए। वो ऋषि का नाम है शरभंग। उन्हीं आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संग। ये शरभंग ऋषि बड़े थे। ये जो है निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं और इनको जब मालूम पड़ा है कि भगवान इधर से आ रहे हैं तो बस वो ध्यान कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। और जब उन्होंने देखा है तो कहते हैं अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। या लिखते हैं सादर पान करिता धन्य जन्म शरभंग। शरभंग बड़ा अच्छा नाम है। शर मतलब होता है बाण। तो उपनिषद में एक श्लोक आता है, प्रणवो धनुष्यरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। बड़ा सुंदर है। वहाँ पे क्या बोला है, ये शर जो है ना जीव का प्रतीक है। बाण, शर मतलब होता है बाण। बाण क्या होता है, एक लक्ष्य में जाता उसमें लगता है। तो कहते हैं जीव का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म। जब जीव ब्रह्म से एक हो जाता है तो उसका जीवत्व भंग हो जाता है, जीव भाव खत्म होता है। तो शर भंग हो गया। तो ये शरभंग ऋषि ने भी अपने जीवत्व को क्या किया, बस अहम जीव, अहम कर्ता भोक्ता, ये जो वृत्तियां हैं ये वृत्तियां उनकी भंग हुई। भगवान से वो क्या हुए, एक रूप हो गए। ये बड़ा अच्छा नाम है शरभंग। और कहते हैं वो कि हमारी एक ही इच्छा है कि आप जो है हमारे हृदय में रहिए। सीता जी राम जी बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। 8वें दोहे में ये शरभंग ऋषि सगुण भक्त है। और यह लिखते हैं जब भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की प्रसन्नता आशीर्वाद सब उनको मिल गया, तो कहते हैं उन्होंने अपने योग अग्नि में शरीर को जला दिया। अरे हो गया, देखो भंग हो गया, मतलब जीवत्व तो भंग हो ही गया था, शरीर को भी उन्होंने भस्म कर दिया। और यहाँ लिखते हैं गोस्वामी जी दूसरे नंबर की चौपाई पे कि ताते मुनि हरि लीन न भयो प्रथम ही भेद भगति बदल। इन्होंने भेद भक्ति मांगी, हमको भगवान आपके लोक में भेज दीजिए, मैं आपसे अलग रहकर क्या करूं, आपकी भक्ति करूं। एक होती अभेद भक्ति, एक होती भेद भक्ति। भेद भक्ति इन्होंने मांगी। शरभंग ऋषि को इस तरह भगवान ने सदगति। उसके बाद आगे चलते हैं भगवान, और आगे चले तो क्या देखा उन्होंने, एक भयंकर दृश्य, अनेक हड्डियों का ऐसा ढेर देखा। अरे बाप, अरे ये हड्डियां किसकी? तो देखा अस्थि समूह देख रुद्रया। पूछा वहाँ के लोगों से, ऋषि मुनियों से, बोले महाराज क्या होता है, ये अस्थियां सब ऋषि मुनियों की, राक्षसों ने मारा है, उनको खा डाला है। भगवान ने जब ये सुना तो उन्होंने निश्चरहीन करो मई भुज उठाई पन की। भगवान ने प्रण किया, प्रण भुजा उठा के बोले मैं ये संकल्प लेता हूँ, प्रण करता हूँ, लेता हूँ कि इस पूरे जगत से निशिचरों को मारूंगा। निशिचर ही न करो। 2 मिनट नाम स्मरण करें। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, जय जय गोविंद
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 हरि गोविंद बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। निश्चरहीन बोले सारे राक्षसों को मैं मार दूंगा, यही मेरा प्रण है। और सभी आश्रमों में जाकर जितने ऋषि मुनि हैं उन सबको मैं सुख दूंगा, यही परित्राणाय साधूनां विनाशाय। आगे चलते हैं और आगे क्या हुआ, एक ऋषि है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजान नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। अगस्त ऋषि का एक शिष्य है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण, और यथा नाम तथा गुण है। जैसे सुतीक्ष्ण मतलब जो तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि है। कई लोगों की तीक्ष्ण बुद्धि तो होती है लेकिन सु नहीं होती, सुतीक्ष्ण। ये जो आतंकवादी इत्यादि होते हैं ना, ये लोग बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। कहाँ से आक्रमण करना, कैसे मारना, बड़ा प्लानिंग एकदम। मंद बुद्धि वाले नहीं कर सकते। अब वो जो अमेरिका में ट्विन टावर बनाया है, कितना प्लानिंग किया, तो तीक्ष्ण बुद्धि तो है कि नहीं। चोर लोग भी जब चोरी करते हैं बड़ा दिमाग लगाते हैं किधर से घुसना है, और पहले वो देख लेते हैं कि यदि कुछ गड़बड़ हो तो कहाँ से निकले। हाँ, बुद्धि होती है। जैसे प्लेन में आप बैठते हो तो पहले बताया जाता है इधर 2 गेट आगे हैं, 2 गेट पीछे। तो चोर लोग कहने का अर्थ है क्या, बुद्धि तो है लेकिन उसकी दिशा गड़बड़ होती है। या सुतीक्ष्ण सात्विक बुद्धि, सात्विक बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि, ऐसी है सुतीक्ष्ण जी की। और बस इनको तो बड़ा मजा आ गया जब इन्होंने सुना है कि भगवान इधर से आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, नाचने लगे। इधर भाग रहे, उधर भाग रहे। कभी कहते भगवान से मिलेंगे कि नहीं, हमने तो कुछ साधना की नहीं है, नहीं सत्संग में योग चल जाना, क्या हम इस योग्य हैं कि भगवान हमसे मिलेंगे। या दूर से ही कहेंगे कि नहीं तुम अभी पहले तप करो, ये करो। फिर कहते नहीं, भगवान थोड़े दयालु है, कृपालु है। ऐसे मन में बहुत द्वंद्व है। कभी एकदम उनको आनंद आता है, कभी होता है नहीं, मालूम नहीं। हाँ, हो ही सुफल आज मम लोचन दे की बदन पंकज भवमोचन, आज मेरे नेत्र सफल होंगे। तो नाच रहे हैं, कभी एकदम जो है बैठ जाते हैं, हाँ, कभी एकदम उड़ जाते हैं, कभी से घूमने लगते हैं, कभी इस दिशा में जा रहे होते हैं। होता है ना, बच्चों को देखा होगा, कोई उनका प्रिय आ रहा तो वो सोचता नहीं क्या करें। ऐसा है आपका तिस और विधि पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हो कहाँ नहीं बूझा। किधर जा रहा हूँ मैं यही नहीं उनको समझ में आ रहा, और एकदम जो है बैठ गए रास्ते में। ऐसा भाव का आवेश है, बैठ गए और भगवान का ध्यान करने। अब राम जी वहाँ पहुँचे। राम जी ने देखा तो ध्यान में बैठे। मुनि राम बहु भांति जगावा, बहुत तरह से सुतीक्ष्ण को जगाने का। सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण उठो, जागो, मैं आ गया हूँ। लेकिन ऐसे वो समाधि में चले गए, जागन ध्यान जनित सुख, ध्यान जनित उनको ऐसा सुख मिल रहा था, भगवान के रूप का ऐसा वो ध्यान कर रहे थे। अब देखो बहुत सारी यहाँ चौपाई है ना, खोजना मुश्किल होगा। ये 90 दोहे के बाद है 15वीं 20वीं चौपाई होगी। मुनि राम बात ध्यान जनित सुख पाओ, यहाँ पे बड़ा अच्छा संकेत है कि ध्यान में व्यक्ति को क्या मिलता है, सुख मिलता है। देखो छोटी छोटी बातें मतलब शब्द डाल देते लेकिन कोई इतना गहरा उसका मीनिंग होता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम,
गीता में बताते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। ध्यान के उस अध्याय में बताया कि व्यक्ति जब जैसा ध्यान करने के लिए बताया वैसा करता है तब उसको सुख मिलता है, क्योंकि ब्रह्म का ही वो क्या है, स्पर्श करता है, ब्रह्मानंद। तो हुआ ये कि ये सुतीक्ष्ण जी बिल्कुल ध्यान में मगन में मजा आ रहा है। भगवान ने कहा मैं आया हूँ, ये तो उठ नहीं रहे। भगवान ने देखा कि ये जो है ना अपने हृदय में मेरे रूप का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ने एक आइडिया की, वो जो अंदर रूप था वो एकदम खींच लिया। जैसे वो खींच लिया, ऊपर ऊपर राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप, एक दूसरा ही चतुर्भुज रूप दिखा। एकदम लगा ये कौन आ, आँख खोली तो आँख खोली, अरे जो अंदर था वो कौन, बाहर आ गया। बाहर देखा मुनि अकुलाई उठातब कैसे, विकलहीन मन फनिवर जैसे। व्याकुल होकर उठ गए, जैसे सर्प जो है मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, मतलब जो उनके हृदय में जो रूप था वो तो चला गया, व्याकुल हो गया, लेकिन सामने देखते हैं। अब कहते हैं बार बार प्रणाम करते हैं, और तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारी बात 10 रुपये। और भगवान से कहते हैं भगवान अब आप आए हैं तो आप हमारे आश्रम में भी चलिए, हमारे आश्रम में ब्रेकफास्ट की कुछ लीजिए। पर आजकल हम लोग शब्द हो गए, नाश्ता कीजिए या कुछ ग्रहण कीजिए। निज आश्रम प्रभुवान करी पूजा विविध प्रकार। उनको भगवान को लाया गया है, अलग अलग ढंग से पूजा वो करते हैं, और फिर एक लंबी स्तुति करते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्तुति मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा का क्या उत्कर्ष भाव आता है, तो सहज ही क्या निकलती है, स्तुति। आप ऐसे हैं ऐसे हैं। तो यहाँ पे ये पूरी स्तुति उन्होंने की है। और यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान आप भले ही व्यापक है, अनंत है, लेकिन हमारी तो प्रार्थना ये भले ही आप व्यापक हो, लेकिन आप हमारे हृदय में हो। हमको हमारे हृदय वाले राम से ज़्यादा मतलब है, व्यापक राम से मतलब नहीं। हाँ, तो आप हमारे हृदय में रहिए। और एक अभिमान जो है वो मैं मांगता हूँ, अस अभिमान, एक अभिमान। अभिमान मतलब यह वृत्ति मेरे में हमेशा रहे कि मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे स्वामी। देखो बहुत तरह के अभिमान होते हैं, देहाभिमान, धनाभिमान, पदाभिमान, लेकिन अभिमान यदि होना है तो ये अभिमान भक्ताभिमान। भगवान मैं कौन हूँ, भक्त। अब हम शिविर में आए हैं तो ये हमेशा अभिमान रहना चाहिए, साधक अभिमान। मैं यहाँ कौन हूँ, साधक। असाभिमान जाए नहीं घोरे, मैं सेवक रघुपति पति। ऐसा उन्होंने मांगी और अविरल भक्ति मांगी है। 11वें दोहे में कहते हैं भगवान आप हमारे हृदय में हमेशा चमकते रहे, दिवास की चंद्रमा की तरह चमक। अच्छा, भगवान ने अब क्या कहा, भगवान ने कहा अब मैं जरा आगे चल रहा हूँ। कहाँ जाना है मुझको, बोले मुझको जाना है अगस्त्य ऋषि के पास। भगवान ने कहा मुझको कहाँ जाना है, अगस्त्य ऋषि। सुतीक्ष्ण जी ने कहा अगस्त्य ऋषि, अरे वो तो हमारे गुरु। तो वो क्या कहते हैं अगस्त्य सुतीक्ष्ण जी, बोले आपको तो मार्ग मालूम नहीं है ना किधर जाना, मैं आपको मार्ग। और वैसे भी बहुत दिन हो गए हमारे गुरु जी से मिले नहीं। अब बात ये है कि वो भगवान का और अधिक सानिध्य चाहते। तो बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोही यही आश्रम आए। 11वें दोहे के बाद तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ। और देखिए इसे हमने कहा ना सुतीक्ष्ण है, बड़े बुद्धिमान है। भगवान को लेकर वो चलते हैं।
अब वो हम देखेंगे। अगस्त ऋषि से भगवान मिलते हैं, उसके बाद एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है और वो है राम गीता का प्रसंग। यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर संवाद है। ठीक है, देखेंगे साथ। आइए, जैसे कि हम बाहर जा नहीं सकते हैं। कृष्ण भगवान का भजन। कृष्ण का नाम मोल बोलो, कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम मोल बोलो, कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम, गंगा भी बोले कृष्णा, यमुना भी बोले कृष्णा, गंगा भी बोले कृष्णा, गंगा भी बोले कृष्णा, यमुना भी बोले कृष्णा, सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा 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 कृष्णा, चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, तारों की झिलमिल से आवाज आए कृष्णा 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 कृष्णा, गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले कृष्णा, गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले कृष्णा, गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम बोलो बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम बोलो कृष्णा कृष्णा, ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले 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 कृष्णा, शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, हम भी बोलेंगे कृष्णा, तुम भी बोलो ना कृष्णा, हम भी बोलेंगे कृष्णा, तुम भी बोलो ना कृष्णा, सबके हृदय में से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, सबके हृदय में से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम बोलो बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा
हरि